बादशाहपुर विधानसभा के मजबूत व कद्दावर नेता राव नरबीर की अमित शाह जी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों से उनके समर्थकों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आज गुरुग्राम के सिविल लाइंस में उनके निवास पर नेताजी को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लग गया। लोग मिठाइयां लेकर व गुलदस्ते लेकर राव नरबीर को बधाई दे रहे हैं, पर राव नरबीर का कहना है कि अभी टिकट पर मोहर नहीं लगी है, पर उन्हें विश्वास है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनको ही बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़वाने जा रहा है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि हरियाणा में मैं बादशाहपुर विधानसभा से सबसे ज्यादा वोट से जीतूंगा। सर, बादशाहपुर से लगभग आपकी टिकट फाइनल हो चुकी है, कितना जोश है? राव नरबीर फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। जनता बताएगी कि कौन जीतने जा रहा, कौन कैसे बनेंगे, क्या हालात बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बादशाहपुर की जनता ने अपने मन बना लिया कि राव नरबीर को यहाँ से जिताना है। सर, बादशाहपुर विधानसभा से कई और भाजपा के टिकट के दावेदार थे, आपको क्या लगता है चुनाव में आपका विरोध भी कर? सभी प्रत्याशी अपने अपनी कोशिश करते हैं और हर दल में कई कई प्रत्याशी होते हैं। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी नरबीर सिंह को टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इस तरह से आपने कल जश्न मनाया, एक तरह से कोठी के बाद पटाखे भी फोड़े गए, हालांकि लिस्ट नहीं आई है, किस तरह का आश्वासन मिला है हाईकमान से? जी, मेरी कल हाईकमान से मीटिंग हुई और मैंने अपने पक्ष में बात रखी और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मेरे हक में फैसला लेगी और लोगों में उत्साह है। और वर्कर तो कभी काबू का रहता नहीं, जब वो फोटो देख कर आया कि भाई अमित शाह जी के साथ बैठे हैं तो कोई न कोई निर्णय हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से पटाखे चलाए और खुशी का इजहार किया उन्होंने। क्या चर्चा हुई अमित शाह जी से, क्या राजनीतिक हालातों को लेकर? इन दिनों में राजनीति की चर्चा होगी, विकास के काम की चर्चा होगी नहीं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। फिलहाल तो प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी बारे में चर्चा हुई कि भाई किस प्रकार से कैसे चुनाव लड़ा जाए, कौन कौन प्रत्याशी, इस बारे में चर्चा होती है। नरबीर सिंह को टिकट दे दी गई है बीजेपी की तरफ से, ये माने जाए तो इसका नहीं, ये तो लिस्ट आने के बाद पता लगेगा टिकट दे दी, पर मेरा ये आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी बादशाहपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ा रही है। कितनी विधानसभाओं पे प्रभाव रहने वाला है राव साहब? ये तो समय अनुसार होता है कि प्रभाव घटता बढ़ता रहता है। मैं ये कहूँ मेरा इतना प्रभाव है, इतना नहीं है, लेकिन अहिरवाल में नरबीर सिंह अपना एक शख्सियत रखता है और प्रभाव है, जितनी मदद हो सकेगी जो भी प्रत्याशी हों उनकी मदद करेगा। एक जो रैली को संबोधित करते हुए आपने कहा था कि यदि बीजेपी नहीं तो कांग्रेस के साथ आप चुनाव लड़े, कांग्रेस हाथ ना मिले, उसके बाद आप अमित शाह से मुलाकात हुई। मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ। मैंने ये कहा था नरबीर सिंह बादशाहपुर से चुनाव जरूर लड़ेगा। मैं आज भी कह रहा हूँ मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं इस बात से इनकार तो नहीं कर रहा। नरबीर सिंह चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस में भी शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही, जिस तरह से अमित शाह से मुलाकात? नहीं, ये पत्रकारों की थी, मेरी किसी से कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन यदि बीजेपी टिकट ना देती तो हो सकता, मैं सोचता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं 2010-11 में आया था, आज 2024 है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीछे भी एक चुनाव टिकट लड़ाया, मुझे मंत्री बनाया। हाँ, 2019 में राजनीतिक कारणों से टिकट कट गई। 2024 में मुझे उम्मीद है कि आने वाली लिस्ट में नरबीर सिंह का नाम आएगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। ये बात कर रहे थे कि दो नेता जो है, एक नेत्री और एक बड़े नेता, वो विरोध कर रहे थे। मैं कहता रहा हूँ कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है हिंदुस्तान में जिसमें एक दूसरे के खिलाफ ना हो। मेरे हक में भी लोग हैं, मेरे खिलाफ भी लोग हैं। ये मैंने स्टेज पे कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि नरबीर सिंह के हक में। और दुनिया में जब भगवान राम ने इस धरती पर जन्म लिया, उनके भी खिलाफ लोग थे, तो नरबीर सिंह तो छोटा सा आदमी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी से मुझे उम्मीद है कि मुझे चुनाव लड़ा। जब आपकी बात हुई अमित शाह से, तो क्या आपके अलावा और भी बात की तेजपाल तंवर की या तमाम और लोगों की? अक्षरा हो या पूछा हो, बताया हो आपने? मुझे उम्मीद है तेजपाल तंवर को भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही है। कई मंचों पर हमने सुना, आपने कहा कि जो 14 और 19 के बीच में विकास कार्य हुआ, 19 और 24 के बीच में उतना विकास कार्य नहीं हुआ क्षेत्र। मैं आज भी कहता हूँ उतना विकास नहीं हुआ जैसे जनता ने भाजपा की सरकार बनाई थी। 19 के बाद गुड़गांव जिले में रहीरवाल में विकास उतना नहीं हो पाए। एम्स की आधारशिला जरूर रखी गई, उसके बाद काम शुरू नहीं हुआ। आने वाले समय में जो इस 5 साल की कमी रही, और आने वाले समय में भगवान ने यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जनता के आशीर्वाद से, तो इन 5 सालों का भी काम करेंगे, अगले 5 सालों का। कांग्रेस अगर भाजपा टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस से टिकट चुनाव लड़ूंगा, क्या आपका ये दबाव काम कर गया? नहीं, मैं दबाव की नहीं कहता कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था। मैंने भारतीय जनता पार्टी तो एक दिन भी नहीं छोड़ी।
भारतीय जनता पार्टी की कोई भी मीटिंग हुई, मैं उस मीटिंग में भी गया हूँ और भारतीय जनता पार्टी से मैंने आग्रह किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी। कितनी सीटें आगे हरियाणा भाजपा में? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, ये किसी पंडित से विद्वान से पूछे। मैं अपने हल्के की कह सकता हूँ कि राव नरवीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा वोटों से सीट जीतेगा। भ्रष्टाचार को लेकर आपने सरकार और जो अधिकारी उनको सवालों घेरे में रखा था, अब नहीं, मैं नहीं कर रहा है, गुड़गांव की जनता करी, नरवीर सिंह ने अकेला नहीं करा कि गुड़गांव में अफसरशाही थोड़ी सी बेलगाम है, इन पे नकेल कसने की जरूरत है। गुड़गांव का आम मतदाता परेशान है, ये मैंने कहा। राव साहब, आपने मन से कहा था कि इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आ रही है, कई बार मंचों से। नहीं, कौन से मन से कहा? मैं तो ये नहीं कहा। आपने कहा था, आपका एक बयान भी वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था नांगल चौधरी से लेकर राव अभिनंदन नहीं निकाल सकता है। मेरी बात सुन, मैंने कहा था यदि यही प्रत्याशी रहे तो होडल से लेकर नांगल चौधरी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता एक एक शब्द वही बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की आस्था है इस अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा के लोगों को, लेकिन यदि आप प्रत्याशी बदलोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैंने ये कहा था। तो अभी क्या राजनीतिक हालात में क्या? मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदल रही है। जो अहिरवाल से जाता है, दोनों बार ही अहिरवाल के लोगों ने पहुंचाया है जी। क्या अब की बार भी सत्ता तक पहुंचते तो अहिरवाल तक हो पाएगा विकास? अहिरवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 के चुनाव में रहेगा। राव साहब, टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है, कब तक पहली सूची? मुझे लगता है आज टिकट फाइनल हो जाएंगी, चाहे वो पूरी हो चाहे कुछ कम हो, मुझे उम्मीद है। वैसे तो राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात का फैसला करता है। आज के कार्यक्रम को लेकर मेरा ये कार्यक्रम लोगों ने मनाया कि लोग सोच रहे हैं कि भाई नरवीर सिंह को टिकट मिलेगी। राजनीति में खर्चा वर्चा चलता रहने, लोग खाते पीते रहने चाहिए, तो लोग खुशी मना रहे हैं, आ रहे हैं, जाते चलता रहेगा। राव नरवीर सिंह का नाम, हाँ, जो भी लिस्ट आएगी राव नरवीर का नाम जरूर आएगा। ठीक है।